छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज है। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। भाजपा लोकसभा में छत्तीसगढ़ की 11 में से सभी 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय करने की रणनीति बना रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में 90 में से 54 सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गई है। भाजपा के रणनीतिकारों समेत तमाम आला नेता उत्साहित हैं। अब भाजपा का अगला टारगेट प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करना है। इसके मद्देनजर राजधानी में लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव जीत के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव में जीती हुई सीटों पर भी भाजपा जहां ध्यान दे रही है, तो वहीं जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, वहां पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ ही राष्ट्रीय नेताओं के आगामी लोकसभा चुनाव में हर बिंदु पर नजर है। साथ ही विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम पर किए गए वादों को जल्द मूर्त रूप देने की तैयारी भी बीजेपी कर रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में जनता का विश्वास फिर से जीता जा सके। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 11 में से 9 सीटें मिली थी, तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी। सारी चीजें धरातल पर आ रही हैं, आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और शुरुआती दिनों से ही और इंतजार नहीं करेगी लोकसभा चुनाव की घोषणा तिथि का। राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी सहित हमारे प्रभारी ओम माथुर जी, सह प्रभारी नितिन नवीन जी सहित हमारे सभी के मार्गदर्शन पे और प्रत्येक कार्यकर्ता और कमर कस के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा चुनाव में कार्य करने के लिए। पूरे मामले पर कांग्रेस की माने तो हर संगठन में बैठकों का दौर चलता है। भारतीय जनता पार्टी भी बैठक कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, वैसा ही कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए थे 2014 और 2019 में, उन पर खरे नहीं उतरे हैं। लोगों के खाते में ना 15 लाख आए हैं और ना ही 100 दिन में महंगाई कम हुई है, बल्कि महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। बेरोजगारी 50 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर है। किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई है। ये तमाम वो विषय हैं जिस पर कांग्रेस मुखर होकर सत्ता पक्ष पर यानी बीजेपी पर आरोप लगाती रही है। देखिए, इसके पहले के चुनाव में क्या स्थिति थी वह अलग विषय है। यहाँ तक कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जो मुद्दे थे वे भी अलग थे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से है। 10 साल में उन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरे नहीं किए, तो उनकी वादा खिलाफी ही बड़ा मुद्दा है। इसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित तौर पर जो भी परिणाम आए थे उससे विपरीत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में छत्तीसगढ़ में परिणाम आएंगे। सबसे बड़ी जीत हमारी होगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों को टारगेट कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार पर 2014 और 2019 के वायदों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए जनता द्वारा बीजेपी को नकारने की बात कर रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जनता की कसौटी पर कौन कितना और कैसे खरा उतरता है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।